रामवीरा और सीता की खोज के बाद अरण्यकांड का समापन होता है और अब आते हैं किष्किंधाकांड पे। किष्किंधाकांड। किष्किंधाकांड में श्री राम, हनुमान और सुग्रीव मिलन, सुग्रीव का दोहक सुनना, बाली का उद्धार, सीता जी की खोज के लिए सभी का प्रस्थान और जामवंत का हनुमान को बल स्मरण कराना उल्लेखित है। राम और सुग्रीव की मित्रता। बालीवध। वानरों द्वारा सीता की खोज। तो आइए शुरू करते हैं किष्किंधाकांड के पहले भाग, राम और सुग्रीव की मित्रता। शुरू करने से पहले बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम और सुग्रीव की मित्रता। वसंत ऋतु होने से वन में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। उन पर भौरे मंडरा रहे थे। आम पर कोयल कूकती थी, वन में मोर नाचते थे और सरोवरों में कमल खिले थे। सीता के न रहने पर राम को वन की यह शोभा बड़ा दोहक दे रही थी। अब वे ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़े। ऋषमुख पर्वत पर से सुग्रीव ने देखा कि दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर चलते आ रहे हैं। उसको शंका हुई कि कहीं बाली ही ने तो उन्हें नहीं भेजा। बाली उसका बड़ा भाई था और उसे मार डालना चाहता है। बाली के भय से ही सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के शाप के कारण वह ऋषमुख पर्वत पर नहीं आता था। सुग्रीव घबराया, फिर कुछ सोच समझकर उसने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान की बुद्धि और उनके बल पर सुग्रीव को बड़ा भरोसा था। भेष बदलकर हनुमान राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और संस्कृत भाषा में बातचीत की। रामचंद्र जी से उन्होंने पूछा, आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नरवेश में कोई देवता है या कहीं के राजकुमार है? अगर राजकुमार है तो मुनियों जैसा भेष क्यों बना रखा है? मैं पवन का पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। राम ने हनुमान की बातें सुनकर समझ लिया कि वे बड़े अच्छे पंडित हैं। इनके मुंह से एक भी अशुद्ध या निरर्थक शब्द नहीं निकला। बोलते समय चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखाई पड़ा। जिनके ये मंत्री हैं, वे भी ऐसे ही होंगे। लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम है। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष को वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई राम की धर्म पत्नी राजा जनक की पुत्री सीताजी भी थी। पंचवटी के आश्रम से कोई दुष्ट राक्षस उन्हें उठा ले गया है। उन्हीं को हम खोज रहे हैं। कबंध ने सुग्रीव की प्रशंसा की थी। उनकी सहायता मिल जाए तो काम बने। हनुमान ने समझ लिया कि राम और सुग्रीव दोनों की दशा समान है। दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, इसलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। यह सोचकर राम लक्ष्मण को उन्होंने अपने कंधों पर बैठाया और उछलते कूदते और छलांग भरते हुए ऋषमृग पर्वत के शिखर पर जा पहुंचे। हनुमान ने सुग्रीव को राम का सारा हाल बताया और राम को सुग्रीव का। फिर आग को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई। राम ने कहा कि हम अग्निदेव के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से तुम हमारे मित्र हुए। तुम्हारे सुख दुख को हम अपना सुख दुख मानेंगे। उपकार करना मित्र का लक्षण है और अपकार करना शत्रु का। सुग्रीव ने भी ऐसी ही शपथ ली। राम और सुग्रीव में बातें होने लगी। हनुमान ने चंदन की एक फूली हुई टहनी लक्ष्मण को दी। सुग्रीव ने सीता की खोज कराने का आश्वासन दिया और फिर सीताजी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई। राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। लक्ष्मण से भी उन्होंने पूछा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि कानों के कुंडल और बाजूबंद के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ कि वे सीता माता के ही है। नित्य सवेरे चरण छूते समय उन्हें मैं देखता था। विभ हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। प्रावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाद। आभूषणों को देखकर राम शोक सागर में डूब गए। तब सुग्रीव ने उनको धीरज बंधाया और कहा कि मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सीताजी अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता देने वाला सच्चा मित्र होता है। मित्रता करना सहज है, पर उसे निभाना कठिन है। तब राम ने सुग्रीव से अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा, किष्किंधा का राजा महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है।
मेरी स्त्री छीन ली है। मेरा वध करने की वह बराबर चेष्टा कर रहा है। उससे बचने के लिए मैंने पृथ्वी का कोना कोना छान डाला। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी है। घोर विपत्ति में भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। सुग्रीव की कहानी सुनकर श्रीराम बोले कि मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। तुमको अपनी यह स्त्री भी मिलेगी और राज्य भी मिलेगा। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। वह बोला, हे रघुवीर, बाली महाबलशाली है। पर्वतों को उखाड़कर वह गेंद की तरह फेंक देता है, बड़े बड़े वृक्षों को एक ही धक्के से गिरा देता है। महाभीषण दुंदुभी राक्षस को उसने बात ही बात में मार डाला था। सामने खड़े 7 साल के वृक्षों को बाली एक साथ झकझोर पत्ता पत्ता गिरा देता था। जो पुरुष एक ही बाण से सभी वृक्षों को काट देगा, वही बाली वध में समर्थ हो सकता है। राम ने एक दिव्य बाण द्वारा 7 शालवृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव चकित हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है। मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया। राम ने कहा, अब देर मत करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ों की आड़ में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा और अवसर पाते ही बाली पर बाण छोड़ दूंगा। तो ऐसे हुई भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बाकी की कहानी अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसे और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।